एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम MPS 001 के गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो, ये गेस्ट पेपर 1 है और ऐसे ही मेरे पास एटलीस्ट 5 से 6 गेस्ट पेपर हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को जरूर देखना बिकॉज इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर के लिए जरूर करके जाने हैं। और इसी के बेसिस पे मैं आपको गेस्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। पहला है गेस्ट पेपर 1। गेस्ट पेपर 1 में आप सेक्शन 1 में देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपका MPS 001 के पेपर का सब्जेक्ट नेम ही पॉलिटिकल थ्योरी है। तो ये क्वेश्चन आपको कॉमनली हर पेपर में दिख सकता है। जब आप पिछले 10 साल के पेपर भी रेफर करोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको कहूंगी ये वाला क्वेश्चन आप डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं एक आपको PDF दे दूंगी विद आंसर्स जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर होंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है समझकर, बिकॉज इस पे यूजुअली हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अभी आप आगे गेस्ट पेपर में देखोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी पे काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर इंपॉर्टेंट, तो डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज ऑफ राइट्स। थ्योरीज ऑफ राइट्स का क्वेश्चन इतना नहीं आता, लेकिन राइट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में मैंने आपको इस वाली PPT में भी बताया था। देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करके जाना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ सिटीजनशिप। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया था कि कार्ल मार्क्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से, मार्क्सिज्म पे क्वेश्चन आता है। तो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप प्लीज इसे करके जाना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टेट एंड सिविल सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन आता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया था कि स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया था कि लिबरलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लिबर्टी देख सकते हो, इसमें आ रहा है। लिबरलिज्म पे फर्स्ट टॉपिक ही था जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्वेश्चन 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन 8 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो मेजर टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन आ सकता है। ये काफी बार मैंने क्वेश्चन देखा है और ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो ये आप खुद भी लिख सकते हो, बस आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है। गेस्ट पेपर 1 में आपको समझ आ गई कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाओ अपने पेपर के लिए। अब हम गेस्ट पेपर 2 डिस्कस करेंगे। गेस्ट पेपर 2 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही बताया था कि डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, ये मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना। डेमोक्रेसी पे आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इस बार भी। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नोशंस ऑफ लिबर्टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में भी लिबर्टी दिया था जिसमें मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करी थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट्स एंड ड्यूटीज का। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि राइट्स एंड ड्यूटीज पे आ सकता है पेपर में। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में भी आपको दिया था, ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी अगर हम बात करें, क्वेश्चन 4 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्सिस्ट व्यू आ रहा है। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था मल्टीकल्चरलिज्म पे क्वेश्चन आता है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी आपको ये चीज बताई थी कि मल्टीकल्चरलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है और ये गेस्ट पेपर में भी है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। बाकी अगर हम देखें, क्वेश्चन 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन 8 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्वेश्चन 9 आप कर सकते हो प्रिपेयर बिकॉज मार्क्सियन नोशन आ रहा है, फिर से कार्ल मार्क्स पे क्वेश्चन आ रहा है। कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कार्ल मार्क्स के जितने भी टॉपिक्स कार्ल मार्क्स के अंडर आते हैं आप सारे प्रिपेयर करोगे। अब हम गेस्ट पेपर 3 पे आ जाते हैं। अगर मैं गेस्ट पेपर 3 की बात करूं तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। फिर से पॉलिटिकल थ्योरी पे क्वेश्चन है। पॉलिटिकल थ्योरी आपके सब्जेक्ट का नाम है, तो पॉलिटिकल थ्योरी को आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे बिकॉज इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेशनशिप पूछ रहा है इक्वालिटी एंड लिबर्टी के बीच में। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में दिया था कि लिबर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिबर्टी के टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे क्योंकि लिबर्टी पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी पूछा है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी बताया था कि स्टेट एंड सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट की थ्योरीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको स्टेट और सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही करना है इस बार के पेपर के लिए। अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, व्हाई शुड अ सिटीजन ओबे द गवर्नमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप अपना भी आंसर बना के लिख सकते हो। तो अगर आपके पास ना हो रहे हो कि आपसे 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ये एक ऐसा बफर क्वेश्चन है जो आप बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में बहुत इजीली। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था लिबरटेरियनिज्म पे आएगा और आप देख सकते हो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी ये वाला टॉपिक दिया था कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप यही इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट से इसको पढ़ के जा सकते हो। मैंने उस वीडियो में सारे टॉपिक्स को शॉर्ट में समझाया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटलिज्म में भी मैंने क्वेश्चन नहीं देके आते हुए। नॉन वायलेंट एक्शन पे क्वेश्चन पहले भी आया गेस्ट पेपर 1 में, तो ये वाला आप प्रिपेयर करके जाओगे क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट गेस्ट पेपर देखें तो नेक्स्ट गेस्ट पेपर में भी आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से पॉलिटिकल थ्योरी पे आ गया। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें कुछ भी आंसर लिख सकते हो कि आप पॉलिटिकल थ्योरी में आपने जो जो पढ़ा है, आपके पेपर का नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है, तो आपने उसमें जो जो पढ़ा है आप इसमें डाल सकते हो। एंड व्हाई शुड वी स्टडी, तो आप ये कोर्स कर रहे हो, आपको पता है आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, तो आपको वही आंसर में लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी पूछा है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में बताया था कि डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ सकता है। डेमोक्रेसी एक बहुत इसेंशियल पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट थ्योरी पूछी है, कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की बात करी गई है। मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। मैंने इसमें ही बताया था कि रॉल्स की थ्योरी आ सकती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो इसको प्रिपेयर करके जाना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और आप देख सकते हो गेस्ट पेपर में सेक्शन 1 के सारे ही वो क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में दिए थे। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करने ही करने हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अभी पेपर 1 जो ये होना है MPS 001, इसमें टाइम है, तो आप इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को करके ही जाना। ये क्वेश्चन के आंसर आप मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में देख सकते हो, मैंने शॉर्ट में सब कुछ समझा रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर अब हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिबरल डेमोक्रेसी की बात करी है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें फिर से स्टेट और सिविल सोसाइटी के रिलेशनशिप की बात करी है। हमने पिछले गेस्ट पेपर में भी देखा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आ गया, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन आया था, इसमें भी सेम क्वेश्चन आ रहा है। आप ये पेपर के लिए प्रिपेयर करके जाओगे। ग्रामजी एक इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में वैसे बताया था कि ग्रामजी पे आ सकता है, लेकिन आप इसको प्रिपेयर करके जा सकते हो। बाकी मल्टीकल्चरलिज्म, लिबरलिज्म पे क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने आपको बताया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी मैंने आपको दिया है कि देखो मल्टीकल्चरलिज्म पे क्वेश्चन आएगा ही और लिबरलिज्म पे भी क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट हमारा टॉपिक ही यही था लिबरलिज्म, तो आप ये करके जाओगे।
ये जो गेस्ट पेपर आपने अभी देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इस गेस्ट पेपर का नंबर नहीं दे रखा तो हम इसको गेस्ट पेपर नंबर 4 कर लेते हैं। और अब जो नेक्स्ट गेस्ट पेपर है इसको हम 5 की जगह गेस्ट पेपर 4 यहाँ पे दे रखा है, गेस्ट पेपर 5 कर लेते हैं इसे। गेस्ट पेपर 5 में देखें फिर से पॉलिटिकल थ्योरी पे क्वेश्चन, हर पेपर में पॉलिटिकल थ्योरी पे क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको प्रिपेयर करना ही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें तो इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको देख सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा था कि वाई शुड वी फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि हम पॉलिटिकली कैसे ओब्लाइज्ड हैं चीजें फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से सिर्फ क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रेडिकल फेमिनिज्म पे है। मैंने आपको कहा था रेडिकल फेमिनिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक बताया था वो यही था कि फेमिनिज्म पे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और यही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो इसको आप करके जाना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फेमिनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के अंडर। अब अगर हम नेक्स्ट देखें गेस्ट पेपर 5 यहाँ दे रखा है, नहीं हम इसको गेस्ट पेपर 6 कर लेंगे। गेस्ट पेपर 6 का मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, फिर से पॉलिटिकल थ्योरी डिफरेंस पूछा इस बार, पॉलिटिकल थ्योरी का डिफरेंस, पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस। आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, आपने बैचलर्स में भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेगेटिव लिबर्टी पे। हर पेपर में हमने लिबर्टी पे क्वेश्चन देखा है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी पूछ लेंगे, या फिर नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, इसके प्रोस क्या होते हैं, इसके कॉन्स क्या होते हैं, ये सब पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 3 भी फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, मैंने आपको कहा है इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसमें मार्क्सिस्ट पूछा है इस बार। मैंने बोला ये कार्ल मार्क्स और ग्राम्सी, ये दो ऐसे लोग हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस के अंडर काफी बार पढ़ने पड़ेंगे, तो आप MPS 001 के लिए ये पढ़कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक इंपॉर्टेंट है, ग्राम्सी पे क्वेश्चन है। बाद में क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने हर पेपर में देख ही लिया, मल्टीकल्चरलिज्म और लिबरलिज्म। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर पेपर में आते ही हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पे क्वेश्चन आ ही सकता है, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीकल्चरलिज्म, लिबरलिज्म, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे यूजुअली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, नॉन वायलेंस पे क्वेश्चन है। नॉन वायलेंस पे हमने पिछले 2 पेपर देखे थे, गेस्ट पेपर 1, 2, जिसमें नॉन वायलेंस पे क्वेश्चन था, तो आप नॉन वायलेंस वाला क्वेश्चन करके जाओगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए जिसमें सारा कुछ ऐसे ही टिक हो रखा हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF, और मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। इसमें हिंदी में भी पेपर अवेलेबल है, सेम वही पेपर जो हमने ऊपर करे हैं वो ही हिंदी में अवेलेबल है, तो आप इनको रेफर कर सकते हो फिर से पढ़ने के लिए, जिन लोग का हिंदी का प्रिपेयर कर रहे हैं वो MPS 001 का। लेकिन प्लीज ये पेपर करके जाना, अगर तुम लोग ये पेपर कर जाओगे तो ये इनफ रहेगा अपने एग्जाम में एटलीस्ट 70-80 के बीच में स्कोर करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी और डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, बाकी इसका PDF चाहिए हो तो नीचे PDF कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।